हर इंसान अपनी एक पहचान के साथ जीता है। ये पहचान भाषा, धर्म, जाति, लिंग, भूगोल किसी भी चीज पर आधारित हो सकती है। इसी पहचान के कारण लोगों को अक्सर यातनाएं और हिंसा सहनी पड़ती हैं। 2014 में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इराक में हजारों लोगों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वे यजीदी थे। नादिया मुराद की कहानी उन हजारों यजीदी स्त्रियों जैसी है जिनका जीवन 2014 में अचानक बदल गया। उनके गांव पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकी यजीदियों को नीच नास्तिक कहते थे। उनके हिसाब से यजीदी धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और उनकी स्त्रियों को बंदी बना लेना चाहिए। आईएसआईएस ने सिंजर में रह रहे यजीदी पुरुषों को मार डाला, बच्चों को मांओं से अलग कर दिया गया, स्त्रियों को अपहरण कर अपने कैंप में ले गए। वहां उन्हें सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था। ऐसा व्यवहार हर अल्पसंख्यक समुदाय की स्त्रियों के प्रति देखने को मिलता है। भारत में कश्मीरी लड़कियों के बारे में भी बहुसंख्यक आबादी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती दिखती है। युद्ध कहीं भी हो, सबसे पहले और अंत में स्त्रियों की देह पर ही लड़ा जाता है। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, हार स्त्री की ही होती है। नादिया का जन्म इराक के सिंजर जिले के कोचो गांव में हुआ था। उनका परिवार खेती करता था। नादिया का सपना था कि स्कूल खत्म होने के बाद वह ब्यूटी पार्लर खोलेंगी। अपनी किताब द लास्ट गर्ल में नादिया लिखती हैं, मेरी माँ मुझे प्यार तो करती थीं, लेकिन मुझे जन्म नहीं देना चाहती थीं। वह अपनी माँ की 11वीं संतान थीं। इसके बारे में वह लिखती हैं, 11 बच्चों को जन्म देना काफी नहीं था। उन्हें हर बार प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा मेरी गर्भवती माँ से यह भी उम्मीद की जाती थी कि वह ईंधन की लकड़ी काट कर लाएं, खेत में मदद करें, ट्रैक्टर चलाएं और प्रसव होने तक सब काम करती रहे। नादिया अपनी किताब में बताती हैं कि सिंजर में हुए नरसंहार के बाद आतंकी लड़कियों को बसों में बिठाकर अलग अलग कैंप में ले जाते थे, जहां उन्हें बेचा जाता था। बस में ही आतंकी लड़कियों का यौन उत्पीड़न करते थे। 3 महीने तक इन लड़कियों का शोषण होता रहा। उन्हें यह पता नहीं होता था कि अगले दिन उन्हें किसके हाथ बेचा जाएगा। बलात्कार से पहले उन्हें सजने संवरने के लिए कहा जाता था और इनकार करने पर कठोर सजा दी जाती थी। उनकी मानवीय गरिमा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। उन्हें हंटर से मारा जाता था, सिगरेट से दागा जाता था और अन्य यातनाएं दी जाती थीं। नादिया ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने अपनी अंगुलियां मुंह में डालकर उल्टी करने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि मेरे कपड़ों पर उल्टी गिर जाए ताकि वे मुझे छूना बंद कर दें। 3 महीने के यातनापूर्ण जीवन के बाद एक दिन नादिया आतंकियों के चंगुल से भागने में सफल रहीं। नादिया ने लिखा है, मेरे शरीर पर मार का कोई ऐसा घाव बन जाए जिसके कारण मेरे साथ बलात्कार नहीं हो, तो मैं उस घाव को झेवर की तरह संभाल कर रखना चाहूंगी। आतंकियों की क्रूरता इतनी थी कि जो लोग भागने की कोशिश करते उन्हें गोली मार दी जाती थी। एक बूढ़ी औरत जो गांव के बाहर अपने कच्चे मकान में रहती थी, आतंकियों ने उसे जाने को कहा, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो उसे घर के अंदर जिंदा जला दिया गया। कई लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की। अगवा की गई इन लड़कियों की जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई थी। हर रोज उन्हें मरना पड़ता था। आतंकी यजीदी लड़कियों को हिकारत से देखते थे। लड़कियां खुद को गंदा रखने की कोशिश करतीं ताकि आतंकी उनके पास ना आए। नादिया ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने अपनी अंगुलियां मुंह में डालकर उल्टी करने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि मेरे कपड़ों पर उल्टी गिर जाए ताकि वे मुझे छूना बंद कर दें। 3 महीने के यातना भरे जीवन के बाद एक दिन नादिया आतंकियों के चंगुल से भागने में सफल रहीं। एक स्थानीय परिवार ने उनकी मदद की। नासिर नाम के एक लड़के ने उन्हें वापस उनके परिवार तक पहुंचाया। साल 2018 में नादिया को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा को खत्म करने के उनके प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन क्या यह पुरस्कार नादिया को उनकी पिछली जिंदगी लौटा सकता था? नोबेल पुरस्कार लेते समय अपने भाषण में नादिया ने कहा, कोई भी अवार्ड हमारे लोगों और परिजनों को नहीं लौटा सकता, जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे यजीदी थे। उनके 6 भाइयों और मां को मार दिया गया था। उनकी प्यारी भतीजी भी मारी गई थी। नोबेल लेते हुए नादिया ने यह भी कहा, हमारे घर, हमारा परिवार, हमारी परंपरा और हमारे सम्मान को खत्म कर दिया गया। यह उनका साहस था जो उन्हें आतंकियों से बचा लाया। इतनी यातनाओं के बाद उन्होंने दुनिया के सामने अपनी कहानी रखी। अपनी आत्मकथा
द लास्ट गर्ल में नादिया ने अपने जीवन की त्रासदियों को दर्ज किया है। साल 2016 में नादिया को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के लिए मानव तस्करी से बचे लोगों की गरिमा के लिए पहले सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अपनी संस्था नादिया इनिशिएटिव के माध्यम से वह नरसंहार, सामूहिक हिंसा और मानव तस्करी की सर्वाइवर स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए काम करती हैं। नादिया कहती हैं, मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मैंने जो महसूस किया है बस उसे क्रियान्वित करना चाहती हूँ। ये सब बीते जमाने की बात नहीं है। इसी 21वीं शताब्दी में यह घटित हुआ है। जब हम आधुनिक होने का दावा करते हैं, उस समय धर्म के नाम पर लड़कियों का बलात्कार किया जाता है। नोबेल पुरस्कार लेते समय अपने भाषण में नादिया ने कहा, कोई भी अवार्ड हमारे लोगों और परिजनों को नहीं लौटा सकता जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे यजीदी थे। नादिया ने दुनिया के सामने अपनी कहानी सुनाई। जो उन्होंने भोगा है उसे कहते हुए स्मृतियां ताजा हो जाती हैं, जख्म फिर से उभर आते हैं। लेकिन नादिया कहती हैं, ईमानदारी और सच्चाई से सुनाई गई कहानी मेरा सबसे बड़ा हथियार है जिसे मैंने आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया है। वे उन तमाम गुनहगारों को सजा दिलाना चाहती हैं जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं। भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि इकलौता पुरस्कार जो उनके सम्मान को लौटा सकता है वह न्याय है। नादिया के सपने पूरे नहीं हुए, उनका घर उजड़ गया, अपनी जमीन से उन्हें जुदा होना पड़ा। दुनिया भर में इस तरह की हिंसा होती रही है। अल्पसंख्यकों को मारा जाता रहा है, स्त्रियों के साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा होती रही है। नादिया किताब के आखिर में लिखती हैं, मैं ऐसी कहानी सुनाने वाली आखिरी लड़की होना चाहती हूं। अगर ऐसा होता है तभी वह न्याय मिलेगा जिसकी बात नादिया करती हैं।